गाड़ी भीड़ थी और पीछे से वो भी आ रहा था। मैं क्या अब क्या करूँ। वाइटी की याद आ गई मुझे मेरे चूजे की। ज़्यादा टाइट कर लिया बस, तो मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि पीछे से वो आ रहा है। थी ऑरेंज गाड़ी एंड आज खड़ी है ब्लू गाड़ी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी जेठालाल से बहुत मिलती जुलती है। दिस इज़ रियल टॉक। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है भाई, अल्लाह होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका TH व्लॉग्स में। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई थी हमारी 6 बजे ही। 6 बजे मैं उठ गई थी, बट मैं आधा घंटा ऐसे लेज़ीनेस में भरी रही। मतलब मैंने अपने आप को इतना डीमोटिवेट करा जितना करा जा सकता था। मैंने कहा मुझसे ना ही एक्सरसाइज होगी, ना ही वॉक होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लिटरली मुझे नींद आ रही थी, इसलिए ये सब हो रहा था, वरना मैं अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करती हूँ। फिर एक मोटिवेट की किरण आती है ऊपर। देन मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग कोई एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करते करते बच जाती हैं 7:20 एंड एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अपने बाल बांधे, वो भी तेल लगाकर बाल बांध दिए। तो तेल लगाकर बाल बन चुके हैं एंड मैंने डिफरेंट ऑयल यूज़ करा है एंड डिफरेंट शैम्पू भी यूज़ करूँगी एंड देखते हैं क्या पता अब ठीक हो जाएं। क्योंकि मेरे जो मैं यूज़ कर रही थी, मुझे लग रहा है कि शैम्पू और ऑयल में ही कुछ दिक्कत है, जो कि ये बेचारे इतने से रह गए। तो अभी न्यू सब चीज़ें यूज़ कर देखते हैं कि कैसा सीन रहेगा। एंड अभी टाइम हो चुका है 7:40। कोई इतना बड़ा टाइम वगैरह नहीं हुआ है, तो जल्दी से अब तैयार हो जाते हैं एंड चलते हैं वॉक पर। लिटरली मेरे आज पैरों में दर्द हो रहा था, सुबह उठी थी तब, बट अब ठीक हो चुका है एक्सरसाइज करने के बाद। तो अब जल्दी से रेडी होते हैं एंड चलते हैं अपनी वॉक पर। तो अभी बज रहे हैं 8 एंड मैं रेडी हो ही रही थी, फिर मुझे इतनी भूख लगी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। तो मैंने कहा अब एप्पल खा लेते हैं, देन फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 8:09। सो लेट्स गो। एंड काफ़ी देर हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा कुछ खाकर ही चलते हैं। सो लेट्स गो। अब ज़रा अच्छा फील हो रहा है, लेट्स गो। ताला भी खोल दिया था मैंने, क्योंकि अभी कूड़े वाले आए थे, कूड़ा भी दे दिया। काफ़ी ज़्यादा ही हलचल है, हवा भी मस्त चल रही है। 8:15 हो गए हैं, मैं लल्ला मार्केट के बहुत करीब हूँ। मतलब अपने घर से निकल के जो सूर्य बैंकेट का इलाका था उधर तक, वो मैं पार करके आई हूँ। और मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है। मौसम आजकल इतना बढ़िया हो रहा है। सुबह में तो मैं स्टार्टिंग में आई थी 6 बजे से, तो तब ठीक था। दूसरे दिन आई 6 बजे तो धूप निकल आई थी, बट आज 8 बजने को है। कल भी थी धूप, 8 बजने को है आज, तो आज धूप नहीं है। तो ये भी एक अच्छा ही है, बट मुझे धूप हो या ना हो मुझे गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, क्योंकि मैं चल के जाती हूँ तो उससे एनर्जी जनरेट होती है, उससे पसीने बह जाते हैं। मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था जो भी बोलना था, अब तो मैं हाँप रही हूँ भाई। एंड 15 मिनट तो मुझे इसको मास्क को सही करने में लगे। ये लूज था, तो मैंने पहले इसको टाइट कर लगाया, देन वो टाइट कर भी नहीं लगा भाई। फिर मैंने इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ कर इसको सही से लगाया टाइट करके, वरना फिर ये इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। मेरे वीडियोस में देखो और इतना बुरा लग रहा है। सो दैट्स वाई ये इतने दिनों से नहीं खुला होता था, आज खुला है। क्या है आदमी। अभी आगे पढ़ूंगी, अभी जा रही हूँ, देखते हैं हम इधर से आए भी या नहीं आए। शायद उधर से ही जाऊंगी मैं। पैर में दर्द हो रहा है मेरे आजकल बहुत ज़्यादा। वहाँ क्या कूड़ा अभियान चल रहा है भाई, वो चल रही है गाड़ी, तो सारा कूड़ा नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। एंड कभी भी रोड पे चलते हुए तो कोई भी फ्लावर पे, जैसे कि जो कि मेन होते हैं रोजेस एंड ऑरेंज वाले, उस पर तो कभी नहीं चढ़ना होता भाई। कहीं पे भी पड़े हो, चाहे कोने में ही कूड़ा पड़े हो, कभी नहीं चढ़े, कभी भी नहीं। तेरा पीर
अभी मैं चली थी, वो बोले कहाँ जाएंगी, डेलावीर अगर मैं चली भी जाऊँ उसके आगे रिक्शा करके चली जाऊँ तो दादी का घर आ जाएगा, रियल वाली, जिधर मामी मामा रहते हैं। नानी तो अब नहीं पर बाबा भाभी रहते हैं वहाँ पे। एंड एक थिंग और कि क्यों नहीं डरना चाहिए भाई उस पे फ्लावर्स पे, इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि कोई भी किसी का भी दुश्मन बना हुआ है भाई आजकल। अगर उस तक नहीं पहुँचेगा वो चीज़, अगर बीच में तुम्हारे पर आ गई वो चीज़ भाई, तुम क्या करोगे? लाइक दिस टाइप्स ऑफ आजकल कुछ भी करने को तैयार है इंसान किसी दूसरे का बुरा। सो दैट्स वाई इधर लगा था, उन लोगों को रोक रखा था, वो छूट चुके हैं तब वो लोग जा रहे हैं। एंड अभी जब शांत होगा मामला तब मुझे मुड़ने को मिलेगा, मैं इधर रुक जाती हूँ। अरे जाम लग गया, लड़स्त को मुड़ गई है तो जाम लगे भी फाइनली। वाइटी आय हाय, मेरे वाइटी की याद आ गई मुझे, मेरे चूजे की, उसकी 1 ईयर क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, बर्थ डेट नहीं आ रही है उसकी, मरण डेट आ रही है 5 सितंबर को। बेचारा नो मोर हो गया था। बाय गाइस, मेरा फोकस अभी कैमरे में नहीं है क्योंकि रोड क्रॉस करना है। दैट्स वाई। अरे अल्लाह बच गई, मुड़ गई। वो ट्रॉली आ गई थी उधर से, मतलब मैं फाइनली मुड़ चुकी होती तो मैंने क्या बीच वाली रास्ता पकड़ लो, ट्रॉली के आगे मत खड़े हो जाओ जाके। ज़्यादा टाइट कर लिया बस, तो वो फिर सारी सांस मेरी कैमरे पे लग रही है, वो उस पे चश्मे पे, और वो बेचारा ब्लर हो जा रहा है। हाँ कैमरे में बात करती चलती हूँ तो आई गेट सच गुड मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बट जब मैं चुपचाप चलती रहती हूँ तो मुझसे बस मेरी वो एक नहीं है परेशानी में बस। अब मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि पीछे से वो आ रहा है, अरे फाइनली वो जा चुका है आगे एंड मैं भी निकल कर आ चुकी हूँ। एंड मैं आज काफ़ी तेज़ चल रही हूँ, मुझे लग रहा है माशाल्लाह। अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, तेज़ चलना चाहिए। बहुत तेज़ चल रही हूँ, इतने हल्के कुत्तों का माहौल चल रहा है गाइस। फटाफट या कितनी तो भाई बहुत कुत्ता है यहाँ तो। स्कूल के पास भीड़ थी, पता नहीं क्यों भीड़ थी, जबकि इतने टाइम तक तो स्कूल के अंदर सब पहुँच चुके होते हैं, बट आज पता नहीं क्यों भीड़ थी। आई डोंट नो व्हाई, बड़ी भीड़ थी और पीछे से वो भी आ रहा था। मैं क्या करूँ, तो मैं रुक गई, फिर वो निकला था आगे तो मैं बड़ी आ गई। अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक तो वैसे ही ब्लर पड़ जा रहा है और फोन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस दिन खड़ी थी ऑरेंज गाड़ी एंड आज खड़ी है ब्लू गाड़ी, ये भी बढ़िया लग रही है भाई। ये कौन ला रहा है इतनी नई गाड़ी निकाल के? अच्छी बात है, लाओ भाई और लाओ और तरक्की दे, बढ़िया है ये भी मस्त है, वो वाली भी मस्त थी। 3 डॉट स्कूल की जा रही है बस वैन भाई वैन। अब हम भी पहुंचने वाले हैं, वो रहा सामने हमारी मंजिल। यहाँ पे कोतवाली पुलिस की ओपनिंग हुई है, प्रेम नगर है ये, प्रेम नगर आती हूँ मैं। ओ भाई मुझे पता ही नहीं था ये प्रेम नगर है, प्रेम नगर थाना की ओपनिंग हुई है। इतने ग्रीनरी में भी ग्रीन बैठ, ये कुछ अलग ही था ब्रो। फाइनली वो रही हमारी डेस्टिनेशन एंड मैं आ चुकी हूँ। अब डायरेक्ट जूस होगा मेरे हाथ में। फाइनली 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद आ चुका है मेरे हाथ में जूस। मतलब आज बहुत ही भीड़ थी, लिटरली गाइस बहुत ही भीड़ है, सीरियस बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली अब मेरे हाथ में आ चुका है स्ट्रगल।
मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी जेठालाल से बहुत मिलती जुलती है भाई। उसकी ज़िंदगी में मैं रोज़ कलेश होते रहते हैं और मेरी मतलब अभी यहाँ पर आई हूँ तो हो गया। मतलब मुझे लग रही थी बहुत गंदी वाली भूख, तो मैंने कहा सैलेड जो मैं लूँगी वो 30 रुपये वाला ले लूँगी, बड़ा वाला। और उन्होंने वो पैक कर दिया। मैंने कहा मुझे खाना था अंकल। बोले बेटा घर पे जाके खाना। वो मम्मी पापा नहीं होते, कहते हैं बेटा घर पे जाकर खाना अपना खाना। बोले मैंने एक बार कहा, मैंने कहा यहीं पे खाना था। बोले बेटा आप खा नहीं पाएंगे यहीं पे, क्योंकि इसको खाने में काफ़ी देर लगेगी। और वो वाला खाने में भी कम से कम 5 मिनट लगते थे, छोटा वाला। ये वाला खाने में तो 10-15 मिनट लगते। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि बेटा घर पे जाके खा लेना। एंड फिर मैं जूस, भाई मैं आराम से बैठती थी वहाँ पे ना खाने के लिए, तो थोड़ा सा मेरी थकान भी उतर जाती थी। बट मैं वहाँ पर खा ही नहीं पाई सैलेड, तो दैट्स वाई। एंड जूस मुझे लेने में कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा ही लग गए, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ थी। मतलब पीक टाइम था ये आज, तो तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। घोड़े आज मुझे फिर मिल गए। ये लोग आज अलग अलग हैं। वो रहे एक, लेकिन हैं तो बहुत ज़्यादा पास में ही। आई थिंक उसका जो जख्म है वो थोड़ा ठीक हो गया है। हाँ बेशक, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और वो उसको ठीक करता ही करता है भाई। दिस इज रियल टॉक। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है भाई, अल्लाह होता है। आज ये पुलिस कॉप निकल रहे हैं, वो भी पूरे बने हुए नहीं। शायद ये लोग ट्रेनर तो ट्रेनर होते हैं, वो जो स्टूडेंट है ट्रेनर के। तो वो लोग जा रहे हैं आज। कम से कम 3 गाड़ियाँ देखी मैंने। एक वो फुल्ली लोडेड थी, दूसरी बाइक की बात कर रही हूँ, पूरी जीप की बात नहीं कर रही हूँ, और एक साइकिल, 2 साइकिल और 3 बाइक्स। और इतना ढेर सारा कुछ देखा मैंने। अब मेरे हाथ में आज ये 2 चीज़ें हैं। मैं पूरा रास्ता अपना कवर करके जाऊंगी। अच्छा वो मैं एप्पल खा के आई थी, वरना मेरे तो भाई सच में पेट की बैंड बज जाती। मैं पेट भी नहीं कुछ तो 6 बजे से उठी हो। 9 बजने को आया। आज फूड कार्ट नहीं लगा है, वो कॉर्नर जो लगता था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गया, यहीं लगता था वो। और मैं इतनी दूर चलकर आ चुकी हूँ डॉगी। मुझे ये खुशबुआँ अट्रैक्ट कर रही हैं, समोसे की, मिठाई की, इतनी प्यारी प्यारी मिठाइयों की खुशबुआँ। ओह माय गॉड। पर भाई हम नहीं खा सकते। आई एम नॉट इन सीरियस डाइट, बट नहीं खाना है। मेरे मास्क पे आज कुछ लगा तो नहीं है, रोज़ लगा होता है। आज मैंने कुछ खाया कब, मैंने जूस पिया, बस कुछ नहीं लगा हो सकता है आज। और अब भी लगा हुआ तो फिर मैं बहुत बड़ी वाली लोलू जो मुझे नजर नहीं आया। धूप निकल आ चुकी है अच्छी वाली। केडीएम से जाने वाला रास्ता मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे चला तो जा रहा है, बट मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो भूख को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, बहुत कंट्रोल कर सकती हूँ, बट अभी मुझे लग रही है अभी मुझे ज़्यादा है, मुझे जाना है। तो अभी घर चलते हैं डायरेक्ट। आज क्यों मैं इधर जिधर से मैं जाने को मना कर रही थी, बट आई गई वे इधर। एंड ये लाइब्रेरी है, संस्कृति लाइब्रेरी उत्तम सिंह, तो वो ही है ये। कोचिंग है ये। डन फाइनली मैं आ चुकी हूँ। एंड इधर से आती हूँ, वैसे आज इधर से आई हूँ। सो लेट्स गो। बट डायरेक्ट घर पहुँचना है मुझे, रोड क्रॉस करनी है। हो गई हूँ, लेट्स गो टू होम। फाइनली आ चुकी हूँ घर। व्हाट इज बंक मार के जल्दी से अब खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। गर्मी, अगर धूप नहीं होती ना तो फिर मैं सोच भी लेती कि यार थोड़ा सा और चल लेते, बट वो मुझे लगता है कि वो जो मेरी कवरेज उधर से उधर है
केडीएम के स्कूल की तरफ से और जिधर से मैं आती हूँ वो उतना ही पड़ता है, बस थोड़ा सा इतना सा ज़्यादा हो जाता है रास्ता और बस कुछ नहीं। तो जल्दी से अब चेंज करते हैं एंड देन ईट करते हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ एंड मैंने अपना फेस वगैरह भी वॉश कर लिया है। तो अब जल्दी से करते हैं अपना ब्रेकफास्ट ही समझ लेते हैं, इसे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये रहा जो मैं लेकर आई हूँ वो सलाद एंड ये सैलेड। भाई बेचारा डूब गया पानी में, तो अभी मैं पीऊँगी इतना ढेर सारा पानी, इतना छोड़ देंगे उसमें डालेंगे हनी। सो जल्दी से पीते हैं। ये ले फाइनली भाई उसमें भी लग गया। ये रहा जो कि इतना प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही यम लग रहा है मुझे तो। वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी पहली बार ट्राई करा तो वो भी तारीफ़ें ही करे जा रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं वो बिस्मिल्लाह। मैं स्पून यही वाले से ले लेते हैं, इसी से खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सैलेड मील फिनिश करने के बाद मैं आ चुकी हूँ एग्स अपने पील करने के लिए। ये जो मैंने एग बॉईल कर दिया, बस इसको पील करना है। तो मैं फ़ोन लेने गई थी, फ़ोन मैंने अंदर रख दिया था। तो ये दोनों मतलब बॉईल हो चुके हैं, बस इनको पील करना है। मैंने यहाँ पे बनाई है सेवइयाँ जो कि बन रही हैं, क्योंकि मुझे कुछ मीठा खाना था तो दैट्स वाई मैंने सेवइयाँ रखी हैं। सेवइयाँ बनाते हैं, सेवइयाँ बस बनकर तैयार भी हैं। वहियाँ सेवइयाँ। तो ये सेवई बनकर तैयार भी है, बस थोड़ा सा इसको और पकने जाने देते हैं। फुल पे पका रही हूँ तो ये बाहर निकल रहा है। अब नहीं निकल रहा है भाई, मुझे झूठा क्यों साबित करवाते हो। निकल रहा है। ठीक है निकलो। हाफ करके पका रहे हैं जब तक हम एग पील कर रहे हैं, एप्पल कट कर रहे हैं, तब तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो फाइनली ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आ चुकी हूँ मैं। ये रही सेवइयाँ जो कि बहुत ही यम दिख रही हैं, अब खाकर ही पता चलेगा कैसी बनी है। एंड ये रहे एग्स में डाल दी मैंने ग्रीन चटनी जो कि रखी हुई थी। इतना यम लगेगा अब ये कॉम्बो, क्योंकि एग्स के साथ ग्रीन चटनी बेस्ट लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर मैं आ चुकी हूँ ऊपर एंड अब करनी है मुझे एडिटिंग। एंड जो मैं कल पेंट कर गई थी इस वाले गेट पे, देखते हैं कैसे लग रहा है। अब तो लग रहा है माशाल्लाह लग रहा है बिल्कुल। वाओ ब्यूटीफुल, बढ़िया लग रहा है। ये कमी, व्हाट इज दिस कमी, ये पुराना दिख रहा है क्या? गलत पेंटर है भाई। ये तो बढ़िया पेंट करी मैंने, थोड़ा इधर से उल जलूल हो गया पेंट, वरना फिर बिल्कुल परफेक्ट पेंट है हमारा। एंड हमने ये विंडोज़ तो पेंट कर ही दी थी पहले, बट ये विंडोज़ के बाहर का करा था जो कि रात में ही दिख रहा था। अब भी दिख रहा है थोड़ा बढ़िया लग रही है अब विंडो भी। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जल्दी से करते हैं एडिटिंग को स्टार्ट। वैसे ही बज चुके हैं 10:25 हो चुके हैं। ये मैंने बोर्ड पेंट करा था, बोर्ड पेंट करा तो ये बटन भी टाइट हो गया, इसलिए मैंने और कोई सा बोर्ड पेंट नहीं करा। बोर्ड इसलिए पेंट करा क्योंकि बोर्ड का कुछ ऐसा हाल हो रहा था, दैट्स वाई। उधर बैठ कर करेंगे एडिटिंग। इधर की वाइब ही अलग है, लिटरली वाइब अलग, डिफरेंट वाइब। बहुत सारी एडिटिंग कंप्लीट कर मैं सो गई थी आधा घंटे के लिए। देन मैंने व्लॉग अपलोड करा एंड अभी मुझे करना है ऊपर की धुलाई। फाइनली धुलाई हो रही है आज। कोई भी काम करना वो मुझे ही करना पड़ता है। पेंट करा मैंने करा, धुलाई करूँ मैं करूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं। वी आर डू इट। इंशाल्लाह मम्मी सही हो जाएंगी तो वो तो मेरी हेल्प भी कर दिया करेंगी इंशाल्लाह। जल्दी से अल्लाह पाक सही कर दे उन्हें। तो जल्दी से अभी हम करते हैं धुलाई को स्टार्टिंग। ये वाली विंडो पर बहुत ज़्यादा सीमेंट लगा था, मैंने सब क्लीन कर दिया। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हाँ कैसी धुलाई करने वाली हूँ मैं। ये सब यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा है और मतलब काफ़ी ढेर सारी धूल हो रही है, दिख ही रहा है साफ। तो इसी की सब धुलाई होने वाली है। अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। अब धुलाई करने के बाद देखते हैं। फाइनली धुलाई कंप्लीट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है एंड बाहर की और ये वाले रूम की रह गई है। क्यों रह गई है ये वाली और इसकी? क्योंकि इसमें जो सामान है वो ये धुल चुका है, अब इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। देन हमारे इधर की और उधर की मैं दोनों की धुलाई कर दूंगी इंशाल्लाह कल। तो अब कर रहे हैं ट्रांजिशन। بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش ट्रांजिशन होती है हमारी फाइनली कंप्लीट एंड मैं अभी लिख रही थी स्क्रिप्ट। अभी टाइम हो रहा है 9
9:57, 9:30 तक तो मुझे होश था कि मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, बट 9:30 के बाद आई वॉज लाइक मैं इधर ज़मीन पे लेट कर सो गई। लिटरली मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। फिर मामा आए बराबर वाले सामान लेने कुछ, तो उन्होंने खटखटाया, तो आई वॉज लाइक मैं सो रही थी, फिर मुझे याद आया कि उठना है और फिर मैं उठ गई। मतलब आजकल मेरे नींद के लिटरली नशे हो रहे हैं, पता नहीं कैसे वाले। तो अभी तो मेरे क्या सीन है, मुझे भूख वगैरह नहीं लग रही है, मुझे नींद आ रही है, बस नींद भरी पड़ी है मेरे दिमाग में। बट मुझे स्क्रिप्ट भी लिखना थी, स्क्रिप्ट भी। और दोपहर का सीन हुआ कि वो मैं सो रही थी और फिर मैं उठी कैसे, मैं उठी ऐसे कि वो क्यों हो रहा है इतना। तो वो कोई क्या कहते हैं उसे, वो जो मांगते वगैरह हैं, तो वो थे, तो वो उन्होंने इधर नॉक करा, तो वो मैं उठ कर गई। वो बोले कि हमारी जो लास्ट मील रहने वाली है वो है ये दूध, शहद वाला दूध। तो जल्दी से इसे पीते हैं। अब रात में कुछ खाने का दिल ना चाहे तो एक गिलास दूध पी लिया जाए। पीते हैं विद बिस्मिल्लाह। तो अभी आई हूँ मैं एक रील अपलोड करने, रील बनाई भी मैंने अभी, अब अपलोड करूँगी एंड फिर मैं जाऊँगी सोने। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।